णमीयूणवर्धमानं परमपाणं जिणन्ति शुद्धेन गोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 पुष्पदंत भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन दो गाथाओं का अर्थ प्राकृत भाषा की दृष्टि से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 106 और 107। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। मुनिराज का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं। क्या दुर्गुण मुनिराजों में नहीं होना चाहिए, साधुओं में कौन सा दुर्गुण नहीं होना चाहिए, ये वर्णन चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। गाथा क्रमांक 106 उच्चारण। न न सहन्ति सहन्ति इयरदप्पम इयरदप्पम आधपा पुरपा इयरदप्पम थुवन्ति थुवन्ति अप्पाणमप्प माहप्पम अप्पाण अधपा पुरपा अप्पाणमप्प माहप्पम अप्पाणमप्प माहप्पम अप्पाणमप्प माहप्पम जिह्भ अधबाभ जिह्भ णिमित्तम णिमित्तम जिह्भ निमित्तम कुणन्ति कुणन्ति ते साहु साहु सम्म उम्मुक्का सम्म उम्मुक्का न सहन्ति इयरदप्पम न सहन्ति इयरदप्पम थुवन्ति अप्पाणमप्पमाहप्पम थुवन्ति अप्पाणमप्पमाहप्पम जिह्भनिमित्तं कुणन्ति जिह्भनिमित्तं कुणन्ति ते साहु सम्म उम्मुक्का ते साहु सम्म उम्मुक्का। ते साहु ते यानी वे, साहु साधु, वे साधु प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ते यहाँ भी, साहु यहाँ भी। सम्म उन्मुक्का सम्म सम्यक दर्शन से, उन्मुक्का उन्मुक्त हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं। वे साधु सम्यक दर्शन से रहित हैं। सम्म उन्मुक्का यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। विशेषण और विशेष्य। जो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके अनुसार ही विशेषण में भी विभक्ति और वचन होना चाहिए। ये एक सामान्य नियम है जो प्राकृत भाषा में भी चलता है और संस्कृत आदि सभी भाषाओं में यह नियम है। तो यहाँ पर साहु साधु यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है, तो इसके जितने भी विशेषण बताए जाएंगे वो भी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ही होंगे। ते साधु सम्म उन्मुक्ता, वे साधु सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं। कैसे साधु सम्यक दर्शन से रहित होते हैं? न सहन्ति इयरदप्पम, न नहीं, सहन्ति सहन करते हैं। जो सहन नहीं करते हैं, क्या सहन नहीं करते? इयरदप्पम, ईयर 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 का अर्थ होता है इधर, इधर यानी अन्य, इतर अन्य, दूसरे का, दप्पम दर्प, दूसरे की महिमा, दूसरे के बड़प्पन को,
दप्प का यहाँ तात्पर्य है बड़प्पन। दूसरे के बड़प्पन को जो न सहन्ति, सहन नहीं करता है। दूसरा साधु, दूसरा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है। हम दोनों ने साथ में ही दीक्षा ली थी, हम दोनों ने साथ में ही धर्म में प्रवेश किया था, लेकिन वो तो इतना गुणवान होता जा रहा है, वो तो इतना प्रसिद्ध होता जा रहा है, वो तो इतनी प्रभावना कर रहा है, और मैं कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। तो उस सामने वाले के बड़प्पन को स्वीकार नहीं करना, उसके सहन नहीं करना। सहन नहीं होता है तो फिर हम क्या चालू कर देते हैं, उसकी निंदा करना चालू कर देते हैं। अपने से गुणवान हैं, गुणवानों के प्रति, जो हमसे बड़े हैं, हमसे अधिक गुण वाले हैं, उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूजा वाली बातें मुनियों की दृष्टि से हैं, लेकिन नॉर्मल यदि हम गृहस्थ की बात भी करें तो सम्मान की दृष्टि तो कम से कम होनी चाहिए, आदर की दृष्टि तो कम से कम होनी चाहिए जो व्यक्ति हमसे गुणवान है उसके प्रति। लेकिन हम उसके बड़प्पन को, बड़ेपन को सहन नहीं कर पाए तो गड़बड़ है। यहाँ तो स्पष्ट कह दिया, न सहन्ति ईयर्दप्पम, जो इतर अन्य के दर्प को, अन्य के बड़प्पन को सहन नहीं करता है, ऐसा वह साधु भी सम्मुख को सम्यक दर्शन से मुक्त है, सम्यक दर्शन से रहित है। अगर हम दूसरों की बढ़ती को, दूसरों की वृद्धि को, दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित हमारा सम्यक दर्शन डगमगा रहा है। देखिए, क्रोध करने से सम्यक दर्शन नहीं डगमगाता, मान माया लोभ करने से सम्यक दर्शन नहीं डगमगाता। सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ यदि नहीं है तो सम्यक दर्शन हिलता नहीं है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान या संज्वलन कषाय है, उसके साथ भी सम्यक दर्शन टिका रहता है। लेकिन अगर हम सामने वाले धर्मात्मा के प्रति ईर्ष्या, जलन की भावना रखते हैं, सामने वाला धर्मात्मा उन्नति को प्राप्त हो रहा है, उसे हम सहन नहीं कर पा रहे हैं तो सम्यक दर्शन डिग जाता है। एक सम्यक दृष्टि जीव कितना अच्छा होता है। पंचेंद्रिय चौथे बड़े स्थान की सम्यक दृष्टि की यदि बात करें तो भले ही उसने 5 पापों का त्याग नहीं किया, हिंसा आदि कर रहा है, लेकिन फिर भी वो धर्मात्माओं के प्रति आदर और सम्मान की दृष्टि रखता है। ऐसा नहीं होता कि जो धर्मात्मा उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है उसके प्रति वह द्वेष भावना रखे, ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि आपस में धर्मात्माओं के प्रति जलन, ईर्ष्या आदि नहीं रखता है। ये सब हमें विचार करना होगा। भले ही ये बातें मुनियों की दृष्टि से कही जा रही हैं, लेकिन हमें भी तो विचार करना है, क्या मैं अपने से बड़े गुणवान गृहस्थ के प्रति ऐसा भाव कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अगर मैं अपने से गुणवान गृहस्थ के प्रति ईर्ष्या, जलन का भाव रखता हूं तो मेरे सम्यक दर्शन को भी खतरा है, ऐसा भी मानकर चलिएगा। दूसरा, थुवंती, स्तुति करता है, करते हैं। थुवंती, स्तुति करते हैं। सहंती, थुवंती और नीचे लिखा है पुणंती। ये तीनों ही वर्तमान काल के अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। थुवंती, स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं? अप्पाणमप्पमाहप्पम। इसका संधि विच्छेद देखिए, अप्पाणम, अप्पाणम अनुस्वार, अनुस्वार आधा मा यानी बिंदी, अप्पमाहप्पम, अप का अ, आधा मा और आ मिलकर मा में आ की मात्रा हो गई। अप्पाणम अप्पमाहप्पम, अप्पाणमप्पमाहप्पम। अप्पाणम, थुवंती, स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं? अप्पाणम,
स्वयं की। अपानम अपनी ही स्तुति करते हैं, अपनी ही स्तुति करते हैं। दूसरे बड़ों से तो जलते हैं, दूसरे गुणवानों को तो सहन नहीं कर पाते हैं और अपनी ही स्तुति करते हैं। अपनी स्तुति अपमाहपम, अपनी ही महिमा, अप आत्म माहपम महिमा, आत्म महिमा, अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति, ये ही करते रहते हैं। क्यों? दूसरे की बढ़ती को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी खुद की एडवर्टाइज तो करनी पड़ेगी। स्वयं की ही प्रशंसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं तो ऐसा करता हूँ। जब मैं ध्यान में लीन होता हूँ तो तीनों लोग मुझे दिखाई देते हैं, पता नहीं क्या क्या। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ऐसा अभी किसी ने कहा नहीं, क्योंकि कोई अपने आप को सर्वज्ञ तो घोषित नहीं कर सकता। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो ध्यान करने बैठता हूँ तो मुझे तो आत्मा एकदम शुद्ध दिखाई देने लग जाती है। आप अन्य लोगों के, बड़े लोगों के, अन्य वृत्तियों के, अन्य गुणवानों के उन्नति को, उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं और अपनी जो उपलब्धि नहीं है उसकी महिमा का भी गुणगान करने लग जाते हैं, तो निश्चित मानकर चलिए सम्यक दर्शन गया। यहाँ स्पष्ट एकदम क्लियर शब्द है। ध्रुवंती स्तुति करते हैं, अपाणम अपनी स्वयं की स्तुति करते हैं, स्वयं की प्रशंसा, अपमाहपम स्वयं का महात्म्य, अपनी ही महिमा का बखान करते हैं। जिह्व निमित्तम कुणंती, एक और चीज, जिह्व निमित्तम, जीभ के निमित्त, जिह्वा इंद्रिय के निमित्त, स्वादिष्ट भोजन आदि के लिए कुणंती करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाए, उसका प्रयास निरंतर करते रहते हैं। ऐसे जो साधु हैं ते साहु सम्मुक्ता, वे सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं, रहित हैं। यहाँ उन्मुक्त का शब्द पहले भी आ चुका है, भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं, सम्यक दर्शन से रहित हैं। कौन सम्यक दर्शन से रहित हैं? तीन बातें बताई गई हैं। जो दूसरे के दर्प को, इतर दर्प को, अन्य व्यक्ति के बड़प्पन उत्कर्ष को सहन नहीं करता है, करते हैं। दूसरा, जो अपनी महिमा और अपने आप की ही स्तुति करते हैं। और तीसरा, जो जिह्वा इंद्रिय के निमित्त, स्वादिष्ट भोजन के निमित्त ही प्रयास करते हैं। ऐसे वे साधु सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं, रहित हैं। आज का प्रश्न दूसरी गाथा के बाद। चलिए अब हम दूसरी गाथा स्टार्ट करते हैं। गाथा क्रमांक 107, उच्चारण। चम्मट्ठी, चम्मट्ठी, आधा मा पूरा मा, आधा ट पूरा ठ, चम्मट्ठी। मंस, मंस, लव, लुद्धो, लुद्धो, आधा द ध, लुद्धो। चम्मट्ठी मंस लव लुद्धो, चम्मट्ठी मंस लव लुद्धो। सुणहो, सुणहो। गज्जये, गज्जये। मुणिम, मुणिम, दिट्ठा, दिट्ठा, आधा ट ठ, दिट्ठा। जह, जह, पाविट्ठो, पाविट्ठो, आधा ट ठ, पाविट्ठो। सो धम्मिट्ठम, धम्मिट्ठम। दिट्ठा, दिट्ठा। सहीयट्ठो, सहीयट्ठो। चम्मट्ठी मंस लव लुद्धो, चम्मट्ठी मंस लव लुद्धो। सुणहो गज्जये मुनिम दिट्ठा, सुणहो गज्जये मुनिम दिट्ठा। जह पाविट्ठो सो, जह पाविट्ठो सो। धम्मिट्ठम दिट्ठा सहीयट्ठो, धम्मिट्ठम दिट्ठा सहीयट्ठो। बड़ी अच्छी गाथा है।
धार्मिक व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते हैं, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त हैं। जो सहन नहीं कर पाते हैं वो फिर क्या करते हैं, इसका बड़ा अच्छा चित्रण यहाँ आचार्य कुन स्वामी कर रहे हैं। बहुत विचार करने योग्य ये गाथा है। चमट्ठी मंस लव लुद्धो, उदाहरण दे रहे हैं। चमट्ठी मंस लव लुद्धो, चमट्ठी इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। चम आधा मा पूरा मा, इसमें छोटा अ है, और अट्ठी छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। चमट्ठी, चम चर्म, अट्ठी 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 यानी अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, चर्म चर्म यानी चमड़ी स्किन, अट्ठी अस्थि यानी हड्डी, मंस मांस, चर्म अस्थि और मांस के लव यानी टुकड़ों के लिए लुद्धो लुब्ध लोभी, चर्म अस्थि मांस के लव यानी टुकड़ों के लिए जो लुद्धो लोभी है, ऐसा सुणहो, सुणहो, सुणहो का अर्थ है श्वान, श्वान यानी कुत्ता, श्वान जो कि चर्म अस्थि मांस के टुकड़ों के प्रति लोभी है, वह श्वान गज्जये गरजता है, गज्जये गरजता है, गरजता है यहाँ तात्पर्य है भौंकता है, तेजी से भौंकता है। यहाँ गज्जये से तात्पर्य है तेजी से, तीव्रता से। नॉर्मल जो एक कुत्ता भौंक रहा है नॉर्मली वो एक अलग है, लेकिन जिसको लोभ है, सामने दिख रहा है चर्म अस्थि और मांस का पिंड जिसे दिखाई दे रहा है, वो जोर जोर से भौंकता है। गज्जये गरजता है, गज्जये यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मुनिम दिट्ठा, मुनिम मुनि को, दिट्ठा देख कर, सुणहो कुत्ता जो कि मांस आदि का लोभी है, वह मुनिम मुनि को दिट्ठा देख कर गज्जये गरजता है भौंकता है। उसे मुनि नहीं दिखाई दे रहा है, उसे तो मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। मुनिम दिट्ठा मुनि को देखकर, दिट्ठा यहाँ पर देखकर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। मुनि को वह मांस का टुकड़ा समझकर भौंक रहा है। उसे मुनि से मतलब नहीं है, उसे तो मांस के टुकड़े से मतलब है, क्योंकि वो मांस के प्रति लोभी है। अब नीचे लिखा हुआ है जह, जैसे, जैसे कुत्ते का उदाहरण जो ऊपर दिया गया पहली वाली लाइन, वैसे ही पाविट्ठो सो, सो पाविट्ठो, सो यानी वह, पाविट्ठो पापी, पापिष्ठ पापी, सो पाविट्ठो वह पापी, उसी प्रकार से वह पापी। कौन पापी? जो सहन नहीं कर पा रहा है, जो धर्म के उत्कर्ष को, अन्य धर्मात्माओं के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पा रहा है, उसी का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर। सो पाविट्ठो वह पापी, पापिष्ठ, सो यानी वह, पाविट्ठो पापी, पापिष्ठ, धम्मिष्ठम दिट्ठा, धम्मिष्ठम दिट्ठा धर्मिष्ठ को देखकर, वह पापिष्ठ वह पापी धम्मिष्ठम धर्मिष्ठ को देखकर, धर्मात्मा को देखकर श्वान के समान ही गज्जये गर्जना करता है।
श्वान के समान ही भौंकना चालू कर देता है। कौन? पापिष्ठो, पापिष्ठ। किसको देखकर? धम्मिष्ठो, धर्मात्मा को देखकर। क्यों? सगी अट्ठो, संधि विच्छेद कर लें, सगीय या में छोटा अ, अट्ठो अर्थ, छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। सगीय अपने, अट्ठो अर्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए। एक पाविठ्ठो पापी जीव, धम्मिष्ठम दिट्ठा धर्मिष्ठ को देखकर गज्जये, श्वान के समान गर्जना करता है। जैसे एक कुत्ता मुनि को देखकर गर्जना करने लग जाता है, भौंकने लग जाता है, उसी प्रकार से पापी जीव भी धर्मात्मा को देखकर अपने निजी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उस पर, धर्मात्मा पर आक्षेप लगाने लग जाता है। धर्मात्मा की निंदा करने लग जाता है। बड़ा अच्छा यहाँ उदाहरण दिया गया है। हमें देखना होगा निंदा करने वाला कौन है। निंदा करने वाला स्पष्ट रूप से सामने वालों के गुणोत्कर्ष को सहन नहीं कर पा रहा है, उसकी कोई निजी अभिलाषा है, सही अर्थो, उसका कोई अर्थ है, प्रयोजन है, कोई निजी प्रयोजन है, कोई स्वार्थ है, और उस स्वार्थ के कारण वह धम्मिष्ठम दिट्ठा, धर्मिष्ठ को देखकर, धर्मात्मा को देखकर गर्जना करने लगता है, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कहने लगता है। जो भी लोग धर्मात्माओं की निंदा कर रहे हैं वो सब समझ लीजिए अब क्या है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो स्पष्ट उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर कर दिया है कि जो धर्मात्माओं की निंदा कर रहा है, धर्मात्माओं के प्रति अनाप शनाप बोल रहा है, वो क्या है। मुझे लगता है ये गाथा आपको क्लियर हो गई है। थोड़ा सा विभक्तियों की दृष्टि से देखें। चम्मट्ठी मंस लव लुद्धो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लुद्धो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सुनहो, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। नीचे पाविठ्ठो, सो, सगी अट्ठो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। मुणिम और धम्मिष्ठम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। दिट्ठा शब्द 2 बार आया है, यह संबंधक उत्कृदंत का अनियमित प्रयोग है। गज्जये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। और जह यानी जिस प्रकार, जैसे, यह अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है। मुझे लगता है ये दोनों गाथाएं बहुत सरलता से आपको समझ में आ गई हैं। और एक बात तो एकदम स्पष्ट हो गई है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी कभी भी किसी भी दृष्टि से किसी धर्मात्मा की आलोचना को, निंदा को स्वीकार नहीं करेंगे। एक धर्मात्मा स्वयं की निंदा आलोचना तो कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक धर्मात्मा स्वयं की निंदा आलोचना तो कर सकता है, करता ही है। जो उसके मुनि महाराज हैं स्वयं की निंदा आलोचना आदि प्रतिक्रमण में करते ही हैं, लेकिन वही निंदा कोई मैं नहीं कर सकता। मुनि महाराज स्वयं को आलोचना आदि करते हुए मैं गलत हूं, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा ऐसा गलत किया है। बहुत अच्छी बात है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। आज का प्रश्न आप सभी के सामने यह है कि क्या हम किसी भी साधु की, जो कि 28 मूल गुणों का पालन करता है, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु की निंदा कर सकते हैं? प्रश्न आप फिर से समझ लीजिए।
क्या हम 28 मूल गुणों वाले साधु की, मतलब सच्चे साधु की निंदा कर सकते हैं? मुझे लगता है आप सभी का आंसर नहीं में ही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कीजिएगा, थोड़ा सा एक दो लाइन और लिखिएगा। क्यों नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो क्या नुकसान है, ये सब आप लिखिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय हम YouTube पर कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। टाइम जो हमने सोचा है उसी टाइम के अकॉर्डिंग यह अध्ययन स्वाध्याय हो रहा है। आप सभी मनन चिंतन भी कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, स्वाध्याय का प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी को बहुत आनंद आ रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुण्यार्जन जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उन्हें विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।